चांद की पहली तारीख से लेकर 7 तारीख के अंदर अंदर पढ़ने वाली 2 रकात नमाज है। आपको शैतान के शर से बचाती है, आपको जो है ना बीमारियों से बचाती है, एक्सीडेंट से बचाती है, नुकसानात से बचाती है, बिजनेस में जो है ना लॉस होने से बचाती है। कल किसने देखा? घर जाइए और फौरन पढ़िए। इतने मोमिनीन यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ ना कुछ हाजतें हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां। जिंदगी बगैर परेशानियों की होती नहीं है, लेकिन नाउमीदी कुफ्र है। याद रखिएगा कि जितनी काली रात होती है उतना उजाला दिन भी आता है। काली रात को देख के कोई मायूस ना हो जाए कि मेरे जिंदगी में कोई उजाला नहीं, और जिंदगी के उजाले को देख के कोई मगरूर ना हो जाए कि मेरे जिंदगी में स्याही का साया नहीं। अज़ान मोहतरम, उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं जिंदगी में, ठहराव के लिए अहले बैत का दर काफी है। इंसान के ज़मीर की एक आवाज है जिसको कुरान की आयत नकल करती है, सूरह यासीन की आयत नंबर 22, वमा लिया अअबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन। आखिर मुझे क्या हो गया है, मैं दुनिया के कशिश में इतना खो गया हूँ कि मैं उसकी इबादत नहीं करता जहाँ मुझे वापस जाना है। वापस उसी के लिए कहा जाता है जो आता है। तो पता चला हम दुनिया के है ही नहीं, आए थे चले जाएंगे। क्या छोड़ के जाएंगे ये मौजूद गुफ्तगू नहीं है, क्या लेके जाएंगे ये मौजूद गुफ्तगू है। छोड़ के तो सब कुछ जाना है, दुनिया छोड़ के जाना है, रिश्तेदारियां छोड़ के जानी है, दौलत छोड़ के जाना है, सरवत छोड़ के जाना है। लेके क्या जाता है इंसान? अहले बैत अताहार की मोहब्बत और हमारे आमाल। आप नहीं जानते कि मजलिसों में आपका आना, इसकी कितनी बड़ी कीमत है। चौथे इमाम फरमाते हैं कि अगर किसी को पता चल जाए कि मजलिस में आने की बरकत क्या है, मजलिस में आने का सवाब क्या है, तो इश्तियाक मजलिस में मर जाए, इश्तियाक मजलिस में मर जाए, इतना ज्यादा सवाब है। तो याद रखिएगा अज़ान मोहतरम, घर जाके 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कीजिए कि मौला आपने मुझे इस लायक समझा, आप ना बुलाते तो हम ना आ पाते। ये तकदीर में लिखा के आना पड़ता है यहाँ आना, और माशाल्लाह आप भरपूर तादाद में आ रहे हैं, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि वक्त पे आ रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट, क्योंकि जहाँ इंसान में देखिए हमसे अच्छा अल्लाह किसी को नहीं मिला, क्या अर्ज कर रहा हूँ मैं, हमसे बेहतरीन खुदा किसी को नहीं मिला। वरना लोगों को तो ऐसे भी खुदा मिले हैं जो अर्श कुर्सी पे बैठता भी है, एक पैर मशरिक में है, एक पैर मगरिब में है। उसके बाद जब गुनहगारों को दोजख में डाल देता है, ये हमारे खुदा की बात नहीं हो रही, तो दोजख से पूछता है पेट भरा, वो कहता है ना अभी बहुत भूख लगी है, तो नाउज़ु बिल्लाह ये अपना पैर उसमें डाल देता है। अब भरा तो दोजख डकार के कहता है हाँ अब मजा आया। अकीदे खराब हैं तो अल्लाह को कहाँ पहुंचा दिया। शुक्र कीजिए कि हमसे अच्छा खुदा किसी को नहीं मिला, हमसे अच्छा नबी किसी को नहीं मिला। लोगों को रंगीला नबी मिला है, और हमें जो नबी मिला वो अलग ही है। हमें मासूम मिला जिससे खता का इम्कान ना हो, और हमसे अच्छा वली किसी को नहीं मिला, और उसी के शुक्राने का नाम मजलिस हुसैन है। हमने जो कुछ पाया इसी दरवाजे से पाया, लिहाजा हमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं हैं तो बात हमारे खुदा तक जाती है, हमारे दीन तक जाती है, हमारे नबी तक जाती है, हमारे वलियों तक जाती है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? हमारी जात से किसी को तकलीफ ना हो, हमारे वजूद से किसी को तकलीफ ना हो, हमारी बातचीत से किसी को तकलीफ ना हो। देखिए मजहब इस्लाम में इबादत सिर्फ नमाज पढ़ लेना नहीं है, याद कर रहा हूं मैं। मजहब इस्लाम में इबादत सिर्फ हज कर लेना नहीं है। मजहब इस्लाम में इबादत सिर्फ रोजा रख लेना नहीं है। आपके किसी अमल से अगर अल्लाह राजी हो जाए वो इबादत है। बच्चे की तरफ देखा, अपने बेटे को सीने से लगाया, ये इबादत है। पड़ोसियों का हक अदा किया, ये इबादत है। वो इबादत बेकार है कि सारी रात नमाज पढ़ते रहे और पड़ोसी आपसे परेशान रहे। ये है इस्लाम। इस्लाम चाहता है कि मुसलमान कायनात का बेहतरीन इंसान बन के दिखाए। इस्लाम इंसान को इंसान बनाने के लिए आया है। देखिए बहुत मुश्किल है इंसान का इंसान बनना, भगवान बनना आसान है। 2-4 चमत्कार बता दीजिए, भगवान बन गया। फरिश्ता बनना भी आसान है। हाथ में तस्बीह ले लीजिए, मैं तरीका बता रहा हूँ। एक तस्बीह वो होती है जो छुपा के पढ़ी जाती है, एक तस्बीह वो होती है जो कभी अकेले में नहीं पढ़ी जाती, जहां बाहर निकले। अल्लाह नियतों पे सवाब देता है, अल्लाह क्वांटिटी नहीं देखता, क्वालिटी देखता है। अज़ान मोहतरम, आप नहीं जानते, कसम खुदा की हम नहीं जानते मजलिस हुसैन का कितना सवाब है, कितना सवाब है। एक अजीब व गरीब रिवायत मेरी निगाह से गुजरी, मैं कांप के रह गया। हम वाकई इस लायक नहीं है कि इस बज़्म में बैठ सके। ये तो ज़हरा की करामत है, ये करीम शहजादी की करामत है। हम जैसे गुनहगारों को बुला लिया ताकि गुनाह धुल जाएं। अजीब व गरीब रिवायत। दाऊद रिक्की का नाम सुना होगा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के चाहने वाले थे, और इमाम के दरवाजे पे आके इल्म सीखते थे। उलमा की बज़्म में इल्म सीखने जाना भी बहुत बड़ी इबादत है। ये नहीं कि उलमा के पास ये देखने जाए कि उसमें क्या कमी है। बकौल सादिक हसन साहब, उनका एक जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा। मजलिस में 2 तरह के आदमी आते हैं, एक वो जो वाकई इल्म सीखने के लिए आता है, एक वो जो हंटर है, शिकारी। कहाँ गलती पकड़ें? भाई गलती तो सबसे होती है, कोई मासूम तो है नहीं। नीयतों को साफ रखे, अकीदा जरूरी है, अकीदा जरूरी है। दाऊद रक्की ने मौला से पूछा, सरकार कोई ऐसी इबादत बता दीजिए, जिंदगी छोटी है, जितनी भी इबादत हम करते हैं वो हमारे हिसाब से हम करते हैं, ऐसी इबादत बताइए कि इबादत छोटी लेकिन सवाब बहुत ज्यादा। तो इमाम ने फरमाया, दाऊद रक्की, अगर तुम्हें
मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जाने का मौका मिल जाए तो आंसू जरूर बहाना। एक आंसू अगर मजलिस हुसैन में निकल जाता है, इमाम फरमाते हैं अल्लाह 1 लाख सवाब उसके नामे अमाल में लिखता है। 1 लाख। हमने नमाज पढ़ी, 1 सवाब आया। रोजा रखा, 1 दिन का सवाब आया। हज किया, 1 हज का सवाब आया। लेकिन इमाम के गम में आंसू बहाए, 1 आंसू निकला, 1 लाख नेकियां नामे अमाल में लिखी जाती है, 1 लाख गुनाह मिटा दिए जाते हैं। यहाँ पे चल के दाऊद रखी कहते मौला इतना सवाब, कभी मैंने खत्म बात कहाँ की। क्या महशर में 1 लाख गुलाम आजाद करने का सवाब है। अल्लाहु अकबर, 1 लाख गुलाम आजाद करना। फिर कहा कि महशर में अल्लाह 1 लाख दर्जे बुलंद कर देता है। जिंदगी हमें 60 साल मिलती है, 60 साल में हम 1 दर्जा हासिल करते हैं। ये आंसू इमाम हुसैन है कि 1 लाख दर्जे बुलंद कर देता है। सच बताइए आप कितने खुश नसीब हैं, कितने खुश नसीब हैं। लिहाजा जिंदगी में कभी कोई भी मौका हो, कोई भी वक्त हो, रात के 1 बजे मजलिस मिल जाए, सुबह के 4 बजे मिल जाए या शाम में मिले, कभी भी मिले, दौड़ो उसके लिए। जिंदगी छोटी है, मौके कम है। हज़रात मोहतरम याद रखिएगा, आज की एक बात को गिरा बांध के रख लीजिएगा। हमने अपना अकीदा खुद नहीं बनाया, नहीं पहुंचे आप हजरात। हमने अपना अकीदा खुद फॉर्मेट नहीं किया है, खुद ने नहीं बनाया है। ये अकीदा अकीदा रसूल है। हमारी अकीदत रसूल के साथ इतनी ज्यादा है कि रसूल जिसे चाहते हैं हम उसे चाहते हैं, रसूल जिससे नफरत करे हम उससे नफरत करते हैं, रसूल जिसे बुलाएं हम उसे बुलाते हैं, रसूल जिसे उठाए हम उसे अपने दिल से हटा देते हैं। तो हमारी अकीदत रसूलुल्लाह के साथ है। हमने खुद कुछ नहीं किया। जिससे रसूल मोहब्बत करते हैं हम उससे मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए रसूल सलवात पढ़े हम सलवात पढ़ते हैं, जिसके लिए रसूल लानत भेजे हम लानत करते हैं। ना हमारी औकात क्या, हम अकीदा बनाए, हमारी औकात ही क्या है। बाज़ लोग बनाने लगते हैं मेरा अकीदा ये है, अच्छा आप भी फाउंडर हो गए एक अकीदे के। हमारा कोई अकीदा नहीं है, अकीदा रिसालत है, अकीदा विलायत है, अकीदा हुसैनी है। हमारी हैसियत ही क्या अकीदा बनाने की। तो जाने मोहतरम याद रखिएगा, मैंने अक्सर बेशतर कई स्टिकर देखा था, अपनी नमाज पढ़ो इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। काश कोई एक ऐसा भी स्टिकर निकाल देता। एक आइडिया दे रहा हूँ, हुसैन पे रो लो इससे पहले कि तुम पे रोया जाए। एक सलवात पढ़े वर मोहम्मद। और हम अली से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि रसूल अली से मोहब्बत करते हैं। एक फकीरों का मिजाज भी अलग होता है। मैं भिखारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, भिखारी और फकीर में बड़ा फर्क है। भिखारी वो है जिसे दुनिया ठुकरा दे, फकीर वो है जो दुनिया को ठुकरा दे। एक फकीर था, या अली करता घूमता रहता था, उठते बैठते या अली मदद। किसी ने बुलाया, इधर आओ बैठो सामने, क्या बात है, क्यों आए। उसने तो दुनिया ठुकराई हुई थी, उसे किसी का खौफ क्या था। क्या हर वक्त या अली करते रहते। तुम्हें क्यों तकलीफ होती है। बुलाता मैं हूँ, अली को बुलाता हूँ, तुम्हें तकलीफ क्या बात की है। नहीं अली मदद मत करो। क्या क्यों। अरे वो अली अपने आप को ना बचा सके। क्या हुआ, अली को जरूरत लगी, अली अपने आप को बचा सके, क्यों बुलाते हो जो अपने आप को ना बचा सके। अच्छा फिर किसे बुलाना चाहिए। अल्लाह को बुलाओ, अल्लाह को बुलाओ, अल्लाह को मदद के लिए पुकारो। फकीर ने क्या जवाब दिया, कसम खुदा की, तेरा खुदा तो वो है जो अली को बचाने नहीं आया, तुझे बचाने कहां से आ जाएगा। सलवात पढ़े वर मोहम्मद और मोहम्मद। या अली मेरे मौला, या अली, या। ये बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल है और ये बच्चे वहां से लिए दर्स। जब रसूलुल्लाह ने कहा था कौन है तुम में मेरा मददगार, मैं अल्लाह के दीन को लेके आया हूं, तो एक बच्चा ही उठा था, 9 साल का बच्चा था। अली मुर्तजा खड़े हुए थे, इतने छोटे थे कि अपने पंजों के बल खड़े होकर दोनों हाथों को उठा के अना नासिरुन या रसूलुल्लाह कहा था। ये नहीं कहा या मोहम्मद, अना नासिरुन या रसूलुल्लाह, यानी जब तक आपकी रिसालत रहेगी अली की मदद रहेगी। एक सलवात पढ़े वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसी ने एक मौलाना, सीधे साधे मौलाना थे, उनको पकड़ के बिठा लिया, तुम अली अली करते रहते हो। एक मक्खी पकड़ी, उसका पर तोड़ दिया। क्या यानी कह के पर जोड़ दो तो मैं जानूं कि अली बहुत पावरफुल है। वहां से एक फकीर गुजर रहा था, उसने देख लिया, उसके हाथ में था आसा, डंडा, पूरी ताकत से उसने उस आदमी के बाजू पे मारा तो हड्डी टूट गई। क्या तू या अल्लाह कह के हड्डी जोड़ ले, हम या अली कह के पर तोड़ देंगे। रज़ान मोहतरम अली के चाहने वाले हर जगह मिलेंगे। अच्छा यहाँ पे चल के हैदराबाद का एक शेर याद आ रहा है, शायर कौन है बहरहाल ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जो भी है बड़ा प्यारा शेर कहा है। हैदराबाद की एक तहजीब है, वो लोग नहीं कहते। यहाँ पे बैठे होंगे हैदराबादी हज़रात भी, नहीं कहते, नहीं कहेंगे। अब हैदराबाद की तहजीब को इस शायरी में उन्होंने दिखाया है, कहते कि हमको अली से हट के किसी से भी प्यार नहीं। लोगों ने पूछा आपने नहीं क्यों कहा, नहीं कहते, क्या नहीं में ना के साथ हाँ की गुंजाइश है। अब सुनिएगा शेर, हमको अली से हट के किसी से भी प्यार नहीं, तुम जितनी बार पूछोगे हाँ उतनी बार नहीं, तय हो चुका है अर्श पे रिश्ता बतूल का, इसमें तो खुद रसूल को भी इख्तियार नहीं। सैयदा आलमीन जनाब सैयदा की फजीलतें एक दिन में, 1 घंटे में या 4 घंटे में नहीं बयान हो सकती, चूंकि एक माँ का जिक्र है, लिहाजा उसी वक्त के अंदर मुझे खत्म भी करना है चंद बातें बता के। लेकिन चंद बातें, चंद झलकियां, अगर समंदर है फजीलतें तो 1 घंटा कतरा है। 1 घंटे की तकरीर सुन के ये ना समझिए कि यही जनाब सैयदा है। जनाब सैयदा की अजमतें वो है कि जब जनाब आदम को खल्क किया अल्लाह ने और जनाब हव्वा को खल्क किया, तो जनाब आदम ने हव्वा से कहा हम अल्लाह की बड़ी प्यारी मखलूक हैं, अल्लाह ने सबसे पहले हमें खल्क भी किया और जन्नत भी दी। अल्लाह ने फौरन जिब्राइल को भेजा, जाओ आदम को बता दो कि ये पहले मखलूक नहीं है, कहा आदम आओ हम तुम्हें जन्नत की सैर कराते हैं। ऐसे मुकाम पे ले गए जहाँ नूर ही नूर, नूर ही नूर। जनाब आदम की आंखें छुंदियाने लगी, कहा और आगे बढ़ो। जनाब आदम कहते हैं मैंने देखा कि एक नूर के टीले पर एक नूर का तख्त है, उस नूर के तख्त पर एक नूरानी बीबी बैठी हुई है और इतनी नूरानी है कि उनको देखना तो बहुत दूर की बात,
ادھر کی طرف نگاہ اٹھانا بھی مشکل ہے. اللہ نے عصمت کو کیسے قائم رکھا, ادھر کی طرف نگاہ کرنا بھی مشکل ہے. لیکن ہاں ایک اندازے سے میں نے دیکھا کہ سر پہ تاج ہے نورانی, کانوں میں گوشوارے ہیں نورانی, گلے میں ہیکل ہے نورانی. کہا کہ جبرائیل یہ ہیں کون؟ کہا یہ وہ اول مخلوق ہیں. تم اپنے آپ کو اول مخلوق سمجھتے ہو آدم؟ یہ نہ ہوتی تو نہ یہ آسمان ہوتا, نہ یہ زمین ہوتی, نہ یہ افلاک ہوتے, نہ یہ جنت ہوتی, نہ تم ہوتے, نہ ہوا ہوتی. اللہ اکبر, اتنی عظیم شہزادی, یہ سر پہ تاج کیسا؟ کیا یہ ان کے شوہر نامدار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, یا کبھی یہ گوشوارے کیسے؟ کہ یہ حسن و حسین ہے. اور کہا یہ گلے میں ہیکل کیسا ہے؟ کہ ان کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے وہ شہزادی. اور امام فرماتے ہیں کہ جناب آدم کی خلقت سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے ہمارے 14 کے نور کو پیدا کیا, تو ان کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے, ان کی فضیلتیں اتنی ہیں. آج ایک تحفہ میں آپ کو دے دوں. اکثر ائمہ طاہرین نے ہمیں بلاؤں سے بچانے کے لیے کچھ نمازیں بتائی ہیں. ایک نماز ہے نماز اول ماہ, اکثر بزرگ حضرات تو پڑھتے ہوں گے, میں یوتھ کے لیے بات کر رہا ہوں. نماز اول ماہ, پہلے اس کا کے بارے میں سن لیجیے. ایک بس آ رہی تھی کہیں سے, اس میں آگ لگ گئی. بس میں آگ لگنے کے بعد جتنے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے سب جل گئے اور مر گئے, سب ختم ہو گئے. ایسے میں ایک بوڑھا انسان وداؤٹ اینی اسکریچ آن دا باڈی ہی کیمز آؤٹ, باہر نکلا. لوگوں کو حیرانی ہوئی, سب مر گئے, یہ کیسے بچ گیا؟ اسے پوچھا گیا تمہارے ساتھ حادثہ نہیں ہوا, تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ میں نے کہا کیسے تکلیف ہوتی؟ میں نماز اول ماہ پڑھ کے آیا رہا ہوں. نماز اول ماہ آپ کو شیطان کے شر سے بچاتی ہے, آپ کو جو ہے نا بیماریوں سے بچاتی ہے, ایکسیڈنٹ سے بچاتی ہے, نقصانات سے بچاتی ہے, بزنس میں جو ہے نا لاس ہونے سے بچاتی ہے. 2 رکعت نماز ہے. نیت یہ کریں گے, یعنی پہلی تاریخ سے, چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 7 تاریخ کے اندر اندر پڑھنے والی ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے, کل کیا کس نے دیکھا؟ گھر جائیے اور فوراً پڑھیے. بہتر یہ ہے کہ جانے کے بعد غسل کرے, غسل لیتا ہوں میں نماز اول ماہ کے لیے, اچھے طریقے سے بالوں کو سکھانے کے بعد وضو کرے تاکہ مسا میں کوئی جو ہے نا کمی نہ ہو, مسا کرے. اس کے بعد جانماز پہ پہنچے, پہلے ہی کچھ پیسے اپنے حیثیت سے, وہ 5 روپیہ ہو, 10 روپیہ ہو, 100 روپیہ ہو, 50 روپیہ ہو, 500, 1000, جو آپ کی حیثیت ہے, جانماز کے نیچے رکھ دیں. کھڑے ہو کے نیت کرے کہ 2 رکعت نماز اول ماہ پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ, اللہ اکبر. ایک الحم 30 مرتبہ قل اللہ پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں ایک الحم اور 30 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ خود سورہ جناب فاطمہ الزہرا کی شان میں آیا تھا. لیلۃ القدر جناب فاطمہ کے القاب میں سے ایک ہے. کیا انداز ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ, تمہیں کیا خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر جس سے محبت ہوتی ہے بار بار اس کا نام لیا جاتا ہے. پروردگار کو جناب سیدہ سے اتنی محبت کہ ایک سورے میں کئی مرتبہ اللہ اکبر. دوسری رکعت میں ایک الحم اور 30 مرتبہ انا انزلناہ کا سورہ پڑھیں. 2 رکعت نماز صبح کی طرح ختم کرتے ہیں, اس کے بعد وہیں پہ بیٹھ کے اپنا پوزیشن چینج کیے بنا آپ صدقہ نکال دیں. وہ جو پیسے رکھے تھے نا اس کو ہاتھ میں لے, صدقہ نکالتا ہوں امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے, میرے اہل و عیال کی صحت و سلامتی کے لیے, علماء دین کی صحت و سلامتی کے لیے, مقامات مقدسہ کی صحت و سلامتی کے لیے, کشمیر کے مسلمانوں کی. آپ جتنے نام لے سکتے ہیں, جس کے نام لے سکتے ہیں, جو رشتہ دار کے نام لے, سب کو آپ صحت و سلامتی میں دے دیجئے اور وہ کسی مستحق کو دے دیجئے. 1 مہینہ آپ سیف ہیں, یہ انشورنس ہے, یہ انشورنس ہے 1 مہینے کا. ہر ماہ آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد و جناب ابراہیم ایک مرتبہ دعا کرتے, پروردگار میرے لیے ذرا آسمان کے دروازے کھول دے, میں تیری فضیلتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. کس کی فضیلتیں؟ اللہ کی فضیلتیں. کہا ابراہیم اگر برداشت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے. دروازے کھل گئے تو ابراہیم نے دیکھا 2 نور ہیں, ایک مشرق میں چمک رہا ہے, ایک مغرب میں, اور ایک بیچ میں چمک رہا ہے. کہ پروردگار یہ کس کے نور ہیں؟ کہ یہ محمد عربی ہیں, یہ علی مرتضیٰ ہیں, اور جو بیچ میں چمک رہا ہے وہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ, اور جو آزو بازو چمک رہے ہیں وہ حسن و حسین ہے. پھر کہا میں دیکھ رہا ہوں اس میں اور بھی انوار ہیں جو ان کے گرد گھوم رہے ہیں. کہ یہ وہ ائمہ طاہرین ہیں, یہ وہ امام ہیں جو قیامت تک موجود رہیں گے. کہ اس کے بعد ان کے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چھوٹے چھوٹے نور ہیں جو ان کا صدقہ ہو رہے ہیں. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ان کے چاہنے والے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے عظمت اہل بیت کی. اور جناب سیدہ کو بھیجنے کے لیے بھی دیکھیے مولا کائنات کیا کہتے ہیں, خود رسول اللہ کیا کہتے ہیں, ہمارے نور کو کئی صلبوں سے ہوتے ہم تک بھیجا, لیکن ہمارے امام فرماتے ہیں لیکن میری جدہ سیدہ الطاہرہ کا نور کسی صلب سے نہیں آیا. کتنا زیادہ اہتمام, کتنا زیادہ. کہ پھر کیسے آیا؟ کہا کہ جب رسول معراج پہ تشریف لے گئے تھے, جنت کی سیر کر رہے تھے, اس وقت رسول اللہ نے خوشبو محسوس کی جو سارے جنت میں پھیلی ہوئی تھی. جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہ ایک سیب کی خوشبو ہے, ایک ثمر کی خوشبو ہے, ایک پھل کی خوشبو ہے جو ایک پیڑ پہ تنہا ہے, اکیلا ہے. کہ ایک سیب سے اتنی خوشبو, کہ اسی سیب کی وجہ سے یہ جنت بھی ہے. کہا کیا میں اس کا دیدار کر سکتا ہوں؟ کہ چلو. جب گئے اس پھل کو دیکھا, رسول اللہ فرماتے میرا دل کھنچنے لگا, میں نے چاہا, دل میں چاہا کہ وہ پھل مجھے مل جائے, ادھر چاہا وہ درخت جھکتا چلا گیا. جبرائیل نے کہا آگے بڑھو اور اس پھل کو لے لو. رسول اللہ نے اس کو توڑ لیا. کہا اب آپ اس کو تناول کیجئے. رسول اللہ کہتے ہیں اتنی خوشبو کہ میں زندگی بھر اس خوشبو کو بھول نہیں سکا. کہتے معراج کی 2 باتیں مجھے سدا یاد رہیں.
ایک اللہ کے بات کرنے کا لہجہ، ایک وہ پھل کی خوشبو اور اس کا ذائقہ۔ اب جو بھائی ہمارے کہتے ہیں معراج خواب میں ہوئی تھی، بھائی آپ خواب میں کبھی کھاتے ہو؟ ذائقہ یاد رہتا ہے؟ خوشبو یاد رہتی ہے؟ کبھی نہیں۔ تو ذات محترم رسول اللہ فرماتے ہیں اور جب میں نے وہ پھل تناول کیا 1 سال کے اندر پھر میں نے مکہ میں وہی خوشبو کو محسوس کیا۔ میں نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے جو معراج کی یاد دلا رہی ہے؟ میں خوشبو کی طرف چلا تو میں سیدھے خانہ خدیجہ میں آ گیا۔ میں نے کہا خدیجہ یہ خوشبو کیسی؟ تو خدیجہ کی گودی میں ایک چاند جیسی بیٹی تھی، اس کے دہن سے نکلتی تھی۔ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں جب مجھے معراج کو یاد کرنا ہوتا تو ایک طرف فاطمہ کو بٹھاتا، ایک طرف علی کو بٹھاتا۔ علی سے بات کرتا تو لہجہ یاد آ جاتا، فاطمہ کو چومتا تو پھل کا ذائقہ مل جاتا۔